कहीं से भी किसी का इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लें, लेकिन आपकी लाइफ की ये प्रॉब्लम वो भी इतनी इजी लैंग्वेज में किसी ने नहीं सॉल्व की होगी। इस वीडियो में आपके साथ क्या क्या डिस्कस होने वाला है वो हम देख लेते हैं। तो जिन लोगों के मन में ये रहता है कि बिजनेस करें या फिर जॉब करें तो कौन सी, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब, अगर बिजनेस करें तो कौन सा बिजनेस करें, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सरकारी नौकरी ही आपको क्यों करनी चाहिए, उसके बाद किन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए, उसके बाद देखेंगे प्राइवेट नौकरी किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, तब देखेंगे बिजनेस क्या है, नौकरी और बिजनेस में अंतर क्या होता है, फिर जानेंगे नौकरी और बिजनेस में समानता क्या होती है, और सबसे लास्ट में देखेंगे कि आप कैसे डिसाइड करें कि आपको नौकरी करना है या फिर बिजनेस करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है या फिर व्यापार यानी कि बिजनेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन को अच्छे से जीने के लिए और अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए हर कोई एक ऐसा स्रोत की तलाश में रहता है जिससे कि उसके पास पैसे आ सके। पैसे का स्रोत सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या फिर कोई बिजनेस हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको एक नौकरी करनी चाहिए या फिर कोई बिजनेस। सरकारी नौकरी और बिजनेस में अंतर जानने से पहले मैं आपको कुछ विशेष सुझाव देना चाहूँगा। आप इन सुझावों को अपने अंतिम निर्णय तक मान सकते हैं दोस्तों, जिसमें नंबर 1 पर है नौकरी करो या फिर बिजनेस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेहनत दोनों जगह पर करनी पड़ती है। नौकरी को लगाने से पहले करना पड़ता है और बिजनेस को लगाने के बाद करना पड़ता है। नंबर 2, अगर आपने अभी की किसी नौकरी को तैयारी शुरू की है तो आपका मन बिजनेस की तरफ भागेगा, और अगर नया बिजनेस शुरू किया है तो आपका मन सरकारी नौकरी की तरफ भाग सकता है। यह अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनके इरादे कच्चे होते हैं, इसलिए अपने निर्णय पर टिके रहें। नंबर 3 है, अगर आपने अभी तक कोई विचार नहीं किया है तो आप अपने इंटरेस्ट और आदतों के आधार पर अपना लक्ष्य चुन सकते हैं। नंबर 4, नौकरी और बिजनेस दोनों ही अपने स्थान पर सही हैं। छोटा बड़ा कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, बशर्ते आप जो करते हैं लगन और चाहत के साथ करते हैं। नंबर 5, अगर आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं तो कभी भावनाओं में आकर निर्णय न लें। बिजनेस और नौकरी के बीच अंतर को अच्छे से समझाने के लिए हम यहाँ कुछ विशेष सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक आप ये तय करना है कि आपको कौन से प्रश्न ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। तो प्रश्न है सरकारी नौकरी ही क्यों करनी चाहिए, दूसरा प्रश्न है प्राइवेट नौकरी ही आपको क्यों करनी चाहिए, फिर तीसरा प्रश्न है बिजनेस ही क्यों करना चाहिए। इन प्रश्नों के बीच आपको तीनों के बीच परस्पर अंतर जानने को भी मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि जॉब क्या है। जॉब को एक कम समय के लिए या फिर पूरे समय के लिए किसी के दायरे में रोजगार के एक स्रोत के रूप में पहचाना जाता है। जॉबकर्ता को एक विशेष प्रकार के कार्य के लिए, जिम्मेदारी के लिए जाना जाता है। नौकरी या जॉब में पहले से जो फिक्स सैलरी होती है वही फिक्स सैलरी हमको मिलती है। फिक्स सैलरी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। नौकरी करने का मतलब यह होता है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं या आपके ऊपर एक बॉस होता है जो आपको काम सौंपता है जिसको आपको पूरा करना होता है। अब हम जान लेते हैं कि सरकारी नौकरी ही आपको क्यों करनी चाहिए। तो उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 पॉइंट है, सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसमें एक रिस्क फ्री जिंदगी जीने का मौका मिलता है। इसलिए जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं उनको सरकारी नौकरी की तरफ अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है, सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा और बीमा जैसी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। कुछ बड़े पदों पर रहने वाले अधिकारियों के लिए जैसे IAS, IPS जैसे अधिकारियों के लिए आवास स्थल भी दिए जाते हैं। ग्रुप A के ऑफिसर होते हैं, ग्रुप A के ऑफिसर को सरकारी गाड़ी भी दी जाती है। नंबर 3 पॉइंट है, सरकारी पद के पावर के बल पर समाज में इज्जत और पहुंच भी बढ़ जाती है। आप ये तो जान गए होंगे कि सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी को क्या क्या फायदे मिलते हैं। सरकारी नौकरी के फायदे के साथ साथ आपको यह भी जान लेना चाहिए कि सरकारी नौकरी किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो सरकारी नौकरी किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, तो मैं इसमें भी कुछ पॉइंट बताऊंगा। जिसमें नंबर 1 पर है, सरकारी नौकरी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। सरकारी नौकरी की फिक्स सैलरी से एक साधारण जिंदगी को जिया जा सकता है। इसलिए जो लोग एक लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं उनको सरकारी नौकरी से हटकर कुछ अलग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है
है जो लोग जीवन में रिस्क लेना चाहते हैं और अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी से हटकर कुछ और करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है वे लोग जो अपने मन के अंदर सैकड़ों इच्छाएं जैसे कि गाड़ी, बड़ा घर, महंगी होटलों में खाना खाना, घूमना फिरना, ऐसी चीज़ों को पाल कर रखते हैं, तो उनको सरकारी नौकरी की बजाय बिजनेस क्षेत्र या फिर हाई पेड सैलरी की तरफ बढ़ना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि प्राइवेट नौकरी क्यों करनी चाहिए, उसमें भी कुछ पॉइंट हैं। तो पॉइंट है प्राइवेट नौकरी में सरकारी नौकरी की तुलना में ज़्यादा सैलरी की अपेक्षा की जा सकती है। शर्त यह है कि आपके पास कोई विशेष स्किल्स हो। हमारे देश में कुछ लोग सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, वहीं कुछ लोग प्राइवेट नौकरी की चाहत भी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मज़ेदार बात यह है कि जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती उनको मजबूरन प्राइवेट सेक्टर में प्रवेश करना पड़ता है। यहाँ उनके पास कोई विशेष स्किल्स नहीं होने के कारण उनको खास सैलरी नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर किसी के पास कोई अच्छी तरह की स्किल्स है और वह उस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है तो उसको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की तलाश जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट जॉब में एक्सपीरियंस की डिमांड करते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट जॉब की तुलना में ग्रोथ दर अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो लोग अपनी मर्जी से प्राइवेट जॉब करते हैं वे संतुष्ट रहते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। तो यह थी कुछ प्राइवेट जॉब की कुछ खूबियां। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि प्राइवेट नौकरी किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट जॉब की तुलना में ग्रोथ दर अधिक होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जो लोग अपनी मर्जी से प्राइवेट जॉब करते हैं वे संतुष्ट रहते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। तो यह थी कुछ प्राइवेट जॉब की कुछ खूबियां। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि प्राइवेट नौकरी किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं करनी चाहिए, तो पॉइंट नंबर 1 है प्राइवेट नौकरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि एक बार रिटायर होने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी और ना ही कोई दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग मजबूरन प्राइवेट जॉब पकड़ते हैं, इसलिए प्राइवेट जॉब उनको एक बोझ लग सकती है। पॉइंट नंबर 2 है प्राइवेट जॉब असुरक्षित होती है। अगर किसी दिन आपकी कंपनी को घाटा हुआ तो प्राइवेट नौकरी खतरे में आ सकती है। कंपटीशन बढ़ने के कारण आपसे बेहतर लोगों को आपसे पहले रिस्पेक्ट दी जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नौकरी की तरह प्राइवेट जॉब में भी छुट्टियों का अभाव होता है। माने कि अगर सरकारी नौकरी में छुट्टी कम मिलती है तो प्राइवेट नौकरी में भी छुट्टी कम ही मिलती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में क्या अंतर होता है। चलिए अब कंपेयर करते हैं सरकारी और प्राइवेट नौकरी को बिजनेस के साथ। इसी के साथ आपको यह भी मालूम पड़ जाएगा कि किसी को बिजनेस ही क्यों करना चाहिए या फिर क्यों नहीं करना चाहिए। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस की सबसे अच्छी परिभाषा है कि बिजनेस 2 या 2 से अधिक लोगों का एक संग्रह होता है जो एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। बिजनेस एक व्यक्ति का भी हो सकता है। बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, कभी कभी यह गैर लाभकारी भी हो सकता है। नौकरी और बिजनेस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। नौकरी में आपके पास मालिकाना हक नहीं होता है, आपको किसी के अधीन होकर काम करना पड़ता है, जबकि बिजनेस में अंतिम निर्णय लेना आपके हाथ में होता है और इसके लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस के साथ नौकरी जैसा बर्ताव किया जा सकता है जबकि नौकरी में ऐसा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक बिजनेसमैन की दिनचर्या नियमित नहीं रहती जबकि एक नौकरी वाले को एक नियमित दिनचर्या का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ बिजनेसमैन बिजनेस को लेकर हर वक्त चिंतित रहते हैं जबकि नौकरी करने वाले को छुट्टी के बाद एक फ्री जिंदगी जीने का मौका मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस से आप किसी दूसरों को जॉब दे सकते हैं जो कि दूसरों के जीवन को नया अर्थ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस में मार्केटिंग, मैनेजमेंट और बजट बनाने से लेकर पूरी इकोनॉमिक को संभालना होता है। ये एक तरह से काम की दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ आपके लिए एक जोखिम भरा भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस में आप संपूर्ण मुनाफे के हकदार होते हैं, यानी आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसके हकदार आप ही होते हैं, जबकि जॉब में आपकी सैलरी पहले से ही फिक्स की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक बिजनेसमैन खुद का मालिक होता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता है। काम में कमी पेशी होने पर भी उसे डांटने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन नौकरी में हमेशा कुशल लोगों को ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस चलाकर आप अपने सपनों के पीछे भाग सकते हैं, वहीं नौकरी करने वाले दूसरों के सपने के लिए मेहनत करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए फंड की जरूरत होती है जबकि नौकरी के लिए कोई फंड की जरूरत नहीं होती है। एक इंटरव्यू के जरिए आपको नौकरी हासिल मिल सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट है, शुरुआती दौर में बिजनेस को नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक होती है, वहीं एक बार नौकरी लगने के बाद नुकसान की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बिजनेसमैन को कस्टमर की मांग पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए उसको अच्छी तरीके की प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। नौकरी में केवल प्रोजेक्ट की मांग होती है और उसे आपको पूरा करना पड़ता है। बिजनेस में दूसरी कंपनियों के साथ कंपटीशन की गर्मी बनी रहती है, यानी प्रतिस्पर्धा की गर्मी जो होती है वो बनी रहती है। इसके लिए बिजनेसमैन को हमेशा एक कदम आगे सोचना पड़ता है, जबकि नौकरी करने वाले को ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। नौकरी और बिजनेस में समानता क्या होती है? तो पॉइंट नंबर 1 है, भारत जैसे देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर 2021 में बेरोजगारी दर 7.75% बढ़ गई थी, तो जो कि 3 महीनों पहले 6.86% थी। प्रतिवर्ष 5% लोग नए बिजनेस को स्थापित कर रहे हैं। इन आंकड़ों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक नौकरी को प्राप्त करना और एक बिजनेस को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है उसमें ग्रोथ होती है, ठीक उसी तरह जैसे जैसे नौकरी में अनुभव बढ़ता है तो उसमें प्रमोशन होता है, लेकिन इनके बढ़ने की दर जो होती है वो अलग अलग होती है। बिजनेस और नौकरी दोनों बोरिंग हो सकती हैं अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बिजनेस और नौकरी करना आदमी के स्वभाव पर डिपेंड करता है। एक आदमी नौकरी से संतुष्ट हो सकता है, वहीं दूसरा आदमी बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। कोई भी बिजनेस और नौकरी तभी सफल है जब आप उसको अपने मन से करते हैं। अब मैं बात करता हूं और सबसे लास्ट वीडियो में यह बात कही जाएगी कि आप कैसे निर्णय लेंगे कि आपको नौकरी करनी है या फिर बिजनेस। मैंने पहले इसका कोई भी जिक्र नहीं किया है इस वीडियो में कि हमको नौकरी करनी चाहिए या फिर बिजनेस। अब तक हमने नौकरी और बिजनेस में अंतर के बारे में बात की है, लेकिन अब बात करते हैं कि नौकरी करनी चाहिए या फिर बिजनेस। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी मदद करेंगे कि आपको नौकरी और बिजनेस में किसको चुनना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 है, उस विषय को ध्यान में लेकर आइए जो आपने अपने भविष्य के लिए सोच रखा है, आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं सोचा है तो आप स्वतंत्र हैं, आप खुद से एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, थोड़ा समय देकर इसका विश्लेषण कीजिए कि आपको नौकरी करनी है तो क्यों करनी है और बिजनेस करना है तो क्यों करना है। पॉइंट नंबर 4 है, खुद से सवाल पूछिए कि आप इस जीवन में क्या चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, अपने स्वभाव को पहचानिए। स्वभाव को पहचानने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है, क्या आप नियमित अनुशासन से 9 से 5 तक एक जगह टिक पाएंगे। पॉइंट नंबर 2 है, क्या आप किसी रिस्क को सहन कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3 है, क्या आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। पॉइंट नंबर 4 है, क्या आप एक शांत और सादगी जीवन जीना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, क्या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, क्या आप में सही निर्णय लेने की क्षमता है। पॉइंट नंबर 7 है, क्या आप रोजाना नए नए टास्क लेने के लिए तैयार रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, क्या आप धैर्यवान हैं। हाँ और ना में इन उत्तरों को देने की कोशिश करें। आपको जो भी उत्तर निकालेंगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ताकि हमें बेहद खुशी हो कि आप इस वीडियो के जरिए कुछ सीख पाए हैं। नौकरी और बिजनेस में किसको चुनना चाहिए और नौकरी और बिजनेस में अंतर क्या होता है, इस पर डिटेल से चर्चा की गई है। नौकरी और बिजनेस में आप क्या करना पसंद करेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।